हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे। ठीक है, ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसे केसेस मैं पोस्ट करता हूँ जब मुझे कुछ सीखने मिलता है वो केस से। और ये केस तो कुछ ज़्यादा ही सीखने लायक है क्योंकि इससे मैंने सीखा है और ये केस मेरी वाइफ का ही है। सो हाइपरथायराइडिज्म का केस है एंड मुझे उसको ठीक करने में 2 साल लग गए। ठीक है, तो 2 इयर्स के बाद मुझे इसमें सक्सेस मिला मेडिसिन देने में। फिर उसके बाद उसका थायराइड क्योर हो गया और उसकी मेडिसिन पूरी स्टॉप कर दिया मैंने। नाउ शी इज़ ओके, रिपोर्ट्स वाज नॉर्मल। सो देखिए, और इस बार की जो मेडिसिन है ये मेडिसिन नॉर्मल रेगुलर मेडिसिन नहीं है। तो आज मैं जो आपको मेडिसिन जो मैं केस बताऊंगा, ठीक है, इट इज़ अ रेयर रेमेडी जो मुझे समझने के लिए, जो मुझे उस रूब्रिक को ढूंढने के लिए या उस जो वो पेशेंट करता है उसको समझने के लिए मुझे 2 साल लग गए। ठीक है, तो आपको लगेगा कि बहुत कॉमन मेडिसिन है। जब आप केस सुनोगे तो आपको लगेगा ये तो रूटीन मेडिसिन लग रही है, आपके दिमाग में वही मेडिसिन आएगी। बट ये वो मेडिसिन नहीं है। केस को समझिए, आप बस वो फील को समझिए। अगर आपको वो फील समझ में आ गया तो आप उस मेडिसिन से इस मेडिसिन को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, सो ये केस हाइपरथायराइडिज्म का है। केस मेरी वाइफ का है, उसको हाइपरथायराइडिज्म, उसको सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद से उसको डिटेक्ट हुआ हाइपरथायराइडिज्म। उस टाइम इतना नहीं था तो टैबलेट वाज नॉट स्टार्टेड, तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। डॉक्टर ने बोला था कि शायद आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम था। तो उस टाइम इतना नहीं था, मगर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ी उसका थायराइड बढ़ने लगा। एंड मैंने उसको मेडिसिन दिया था स्टार्टिंग में उसको समझ के, बट इट वाज नॉट वर्क, मतलब उस पर नहीं काम कर रहा था, उसका वेट गेन नहीं कर रहा था। एट 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, 5-6 मंथ तक तो मैंने उसे नहीं दिया। एंड थायराइड वॉज उसका बिलो नॉर्मल से नीचे जा रहा था। एंड उसका T3 T4 हाई जा रहा था एंड TSH एकदम लो जा रहा था। सो डॉक्टर ने फिर चेक किया, बोला सर आप मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। सो उसका वेट गेन नहीं हुआ तो आई स्टार्टेड द मेडिसिन। मैंने बोला ठीक है चलो आप चालू कर दो, बाद में फिर देख लेंगे। सो मेडिसिन स्टार्ट कर दिया तो प्रेगनेंसी तो निकल गई। ठीक है, प्रेगनेंसी नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेडिसिन स्टॉप करके देखते हैं, तो मेडिसिन मैंने स्टॉप किया एंड मैंने उसको होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट किया। मेडिसिन देता रहा, मैंने चेक करता रहा, थायराइड वाज अगेन कमिंग डाउन एंड डाउन। मेडिसिन हिट नहीं कर रही थी, सिमिलिमम जा नहीं रहा था। एंड हर वेट वाज जो मतलब 57-58 रहता था। तो मैंने 1-2-3 महीने 4 महीने उसको मेडिसिन नहीं दिया, एलोपैथी स्टॉप कर दिया। एंड हर वेट वाज कंटिन्यूसली डिटोरिएटिंग एंड ही वो 40 kg पे आ गई। 40 kg पे उसका वेट आ गया एंड टोटली एकदम वीकनेस, ब्रीथलेस, स्लीपलेसनेस, जो भी हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स है, शी स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, उसको दम लगना, थोड़ा भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाना, इतना दम लगना, छाती में पेन होना, नींद नहीं आना, हाँ पैरों में इचिंग होना। ठीक है, बॉडी में जान नहीं, और उसका वेट 40 kg, मतलब एटलीस्ट 15 kg उसका रिड्यूस हो गया। देन आई थिंक कि यार और ज़्यादा जाने से बेटर है कि शायद स्टार्ट करता हूँ, बाद में जब मेडिसिन समझ में आएगी तो विल उसको ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया एंड उसको केस में देखता रहा, समझता रहा, पूछता रहा। एवरी टाइम आई मेडिसिन में चेक करता था, बट उसका कभी थायराइड जो TSH था वो 0.5 mg खाने के बाद भी कभी ज़ीरो माइनस में ही रहता था। मतलब उसका ये रहता था कि वेट लॉस उसका नहीं होता था, वेट गेन थोड़ा कर जाता था, मगर जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन थे, जो डलनेस था, वो कभी नहीं गया। वो -0.0001 पे के नीचे ही रहता था, हमेशा माइनस में था। सो मेडिसिन देने के बाद मैं सोचता था कि जब उसमें रेंज बढ़ेगा तब हम मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। तो मेडिसिन देता रहा बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, सो ऐसे निकलते निकलते 2 साल हो गए। मैं बीच में बंद करता मगर फिर से बढ़ जाता, तो आई अगेन स्टार्टेड। तो मैं पूरी तरह से इसमें होपलेस हो चुका था। मैंने अपने सर से भी बात कराया, अपनी मिसिस का, अपने कलीग से भी बात कराया। मैंने जहाँ कोशिश करना था मैंने वहाँ किया कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो शायद मेरे कलीग समझेंगे, मेरे सर समझेंगे। बट मेडिसिन उन्होंने भी वही चूज़ किया जो वो लग रही थी, क्योंकि पैटर्न सेम ही है मगर मेडिसिन अलग है। तो मेडिसिन हिट नहीं कर रही है और सिमिलिमम जब तक जाएगा नहीं, पेशेंट रिकवर करता ही नहीं, पेशेंट रिकवरी में नहीं आएगा। सो अब यहाँ से एक दिन क्या हुआ, अब हम यहाँ मुद्दे पे आते हैं। तो ये सब हुआ, ठीक है। तो मेडिसिन ऑलरेडी चल रही थी, मैंने स्टार्ट कर दिया था 0.5 उसको 5 mg नियोमर्केजोल चालू था। तो एक दिन वो रूम को क्लीन कर रही थी एंड उस दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में उसने बोला कि मुझे बहुत ब्रीथलेस लग रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मेरे को बहुत दम लग रहा है, मेरे को बहुत थकान लग रही है, मेरा सर फट रहा है, कुछ दवा दे दो, मेरा सर फट रहा है, छाती में दर्द हो रहा है।
सो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत मतलब इतना धाप लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और मेरे पैरों में बहुत ईचिंग हो रही है। उसके पैर में जो सोल में उसको हमेशा ईचिंग करती है, जब बढ़ता है तकलीफ रहता है तो ईचिंग बहुत करती है। शी स्टार्ट स्क्रैपिंग विद अ नाइफ से, कोम से शी स्टार्ट, उसके स्केलिंग निकल जाते हैं पैर के सोल के, इतना ईचिंग करती। रात उसको स्लीपलेसनेस की तकलीफ़ है, क्योंकि वो कंटिन्यूस गोली खाने के बाद भी उसको वो जो पीसफुल नींद आनी चाहिए वो आती नहीं थी। मतलब रात भर ऐसा लगता था कि सोई नहीं, बिकॉज ऑफ वो हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स है। तो 5 mg स्टार्ट करने के बाद तो डॉक्टर ने तो बोला था कि आप इसको दिन में 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, या 10 mg कर दो। बट मैंने उसको 5 पे ही रखा। 2 साल तक मैंने कभी चेंज नहीं किया, मैंने डोज नहीं बढ़ाया। मैं सिर्फ मेंटेन करना चाहता था कि मुझे पता था कि एक सिमिलिमम एक दिन बैठेगा एंड शी टोटली आउट फ्रॉम दिस, ये जो तकलीफ़ है। तो मैं हमेशा कोशिश करता था, मगर जब ये इस दिन मॉर्निंग में इसने स्टार्ट किया तो मैंने उसको पूछा कि ठीक है चलो इसको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं बोला ठीक है मैं जाता हूँ क्लिनिक और मेडिसिन भेजता हूँ तो ले लेना, ठीक है। तो फिर मैं पेशेंट में बिज़ी हो गया एंड जन थोड़ी देर बाद मैं जब आया तो वो स्टार्ट मतलब क्या कर रही थी, वो फ़ैन को क्लीन कर रही है, घर क्लीन कर रही है, पूरा पूरा टाइल्स वाइल्स सब पोंछ रही है एकदम डिक्टो। और थोड़ा वो मेरी छोटी जो डॉटर है वो यहाँ वहाँ घूम रही है, वो कभी यहाँ हाथ लगा देती तो शी स्टार्ट शाउटिंग कि वो अभी साफ़ किया है, उसको क्यों गंदा कर रही है, बाहर जाओ, ऐसा ऐसा इरिटेटिंग, मतलब इरिटेट हो रही है, साफ़ कर रही है, ऊपर से दम लगी रहा है, पेन तो है ही छाती में, बट सी स्टार्ट स्क्रैच मतलब स्टार्ट क्लीनिंग, वो क्लीनिंग कर रही है, फ़ैन साफ़ कर रही है, कभी टाइल्स करके। तो मैंने बोला यार तेरे को तकलीफ़ है तो तू रेस्ट क्यों नहीं कर रही, कल साफ़ कर लेना या नेक्स्ट वीक में साफ़ कर लेना, तो उससे क्या होता है ना, साफ़ करने में क्या है। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं हर हफ्ते साफ़ करती हूँ, दिस इज़ द वर्ड, आप समझिए ये वर्ड की फीलिंग को समझिए, यहाँ से मुझे मेडिसिन वो समझ में आई। तो उसने बोला कि नहीं मैं हर हफ्ते साफ़ करती हूँ। तो अगले हफ्ते मैंने साफ़ किया था, तो एवरी क्या था वो मुझे याद नहीं, वेडनेसडे थर्सडे, तो एवरी थर्सडे या एवरी वेडनेसडे मैं साफ़ करती हूँ, और आज थर्सडे है या वेडनेसडे है तो आज मुझे साफ़ करना है, 1 हफ़्ता हो गया है, नहीं तो क्या है मैं साफ़ नहीं करूँगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, ठीक है। और मुझे पता है ये काम तो मुझे ही करना है, तो ये मेरा काम है और मुझे साफ़ तो करना ही है, तो मेरे को अंदर बेचैनी रहेगी कि मैं साफ़ नहीं किया ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जब तक मैं साफ़ नहीं करूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैं बोला फिर तकलीफ़ का क्या, बोले तकलीफ़ तो हो रही है। बोला सर ठीक हो गया, बोले नहीं सर तो उतना ही फट रहा है अभी भी, सर बहुत दुख रहा है, ठीक है, चिड़चिड़ भी हो रही है, इरिटेट हो रहा है। वो छोटी लड़की बहुत परेशान करी ना, वो आंसू को संभालो, बहुत चिड़चिड़ करी, यहाँ हाथ लगा दे रही है, वहाँ हाथ लगा दे रही है, वो बार बार भाग जाती, गंदा कर देती है। तो इरिटेटिंग है, काम भी कर रही है, वो काम में इरिटेशन भी हो रही है, अनोइंग भी हो रही है, ठीक है, गुस्सा भी है, स्टिल शी स्टार्ट क्लीनिंग। और इसका नेचर है कि वो घर को क्लीन करती है हमेशा, कुछ भी गंदा हो गया शी स्टार्ट क्लीनिंग। और हफ्ते में उसको 2 करना ही है, मतलब उसको गंदगी पसंद नहीं होती है, सहन नहीं होता उसको गंदगी। तो कभी टाइल साफ़ करना, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, तो घर बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि स्टिल शी स्टार्ट, तो आदमी थक जाए ना कि चलो यार आज नहीं तो कल कर टाल देंगे, नॉर्मल आज नहीं तो आज तकलीफ़ है, तो मगर इसको सहन नहीं होता है, जब तक वो करेगी नहीं तब तक वो। और उसका प्लान है हर हफ्ते का है, तो हर हफ्ते में करना ही है। तो जब वो हफ्ते का जो प्लान किया है उसने, तो उसको बिना किए वो मानेगी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं दवा जाता हूँ, ये दवा भी ले लेना और मुझे बताना। सो मैंने उसके बेस पे मैंने इसको मेडिसिन दिया, एंड दैट वाज द मेडिसिन। वो एक्चुअली मेरे पास पहली बार वो मेडिसिन मैंने किसी पेशेंट पे यूज़ किया है, और वो भी मेडिसिन मैंने वाइफ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो इट्स अ रेयर मेडिसिन। तो वो मेडिसिन मेरे पास 1 m पोटेंसी में थी, ना कि 30 में नहीं थी मेरे पास। और तो मैंने बोला ठीक है 30 नहीं है, 200 नहीं है, हम डायरेक्ट 1 m, क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा थी उस समय, इंटेंसिटी ज़्यादा थी, तो मेरे पास एक ही पोटेंसी थी, क्योंकि कभी लगा नहीं कभी मेडिसिन का। सो मैंने उसे 1 m का 3 डोज, मैंने 30 देने से अच्छा 200 मंगाने से अच्छा आई विल गिव 1 m। अगर मेडिसिन सिमिलिमम है और एक्यूरेट है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा बॉडी। सो आई गिवन 1 m 3 डोज 15 मिनट्स में, एंड 15 मिनट में देने के बाद आधे घंटे बाद उसका जो सर का जो फट रहा था एंड इट वाज टोटली गॉन। तो द मैजिक, वो 4 पिल्स का जो मैजिक था होम्योपैथी का, क्योंकि मेडिसिन एक्यूरेट थी, सिमिलिमम मिली, इसके लिए क्या हुआ कि आधे घंटे में सर एकदम कम हो गया, ठीक है। जो उसको ब्रीथलेस लग रहा था एकदम कम हो गया, रिलैक्स हो गई, चीज़ रिलैक्स हो गई। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि कैसा लग रहा है 3 डोज के बाद, तो बोले नहीं अभी मुझे अच्छा लग रहा है, कम हो गया, सर दर्द कम हो गया, मेरा घबराहट था, जो बेचैनी छाती में दर्द था, ब्रीथलेस लग रहा था वो भी कम हो गया।
तो यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई रिकवरी की। यहाँ पेशेंट ने क्या कर दिया, उसको रिकवर में डाल दिया, तो पेशेंट अब रिकवरी फेज़ में आ गए। तो मैं ऑब्जर्व करता रहा, तो उसकी दिन ब दिन जो स्लीप्स होती नहीं थी ना, रोज़ सुबह कंप्लेन करती थी, ऐसा लगता है मैं सोई नहीं हूँ, ऐसा लगता है मेरी आँख खुली है, जाग रही। दैट डे नाइट से शी स्टार्ट स्लीपिंग एंड परफेक्टली पीसफुल स्लीप। सो डेली जो मैं ऑब्जर्व करते गया तो बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस उसके अंदर आने लगे। स्लीप पैटर्न बेटर होने लगी। जो सोल में कंटिन्यूस ईचिंग होती थी पूरी तरीके से वो धीरे धीरे कर एकदम स्टॉप हो गई। और धीरे धीरे क्या हो गया कि उसके जो फेस पे जो पूरा डल हो गया था, ब्लैक पड़ गया था बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, तो वो भी धीरे धीरे करके उसका ग्लोनेस बढ़ गया। उसका वेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग में चला गया, मतलब वो गोली खाने के बाद भी उसका वेट ऐसा लगता नहीं था कि बढ़ रहा है, स्टेबलाइज, क्योंकि माइनस में रहने की वजह से वो वेट भी पुट ऑन नहीं कर पाते। मगर जैसी मेडिसिन दिया विदिन 1 मंथ 3 kg वेट उसका गेन हो गया, 2 मंथ में 6 kg वेट उसका सडनली गेन हो गया। तो मुझे समझ गया कि मेडिकल की ऑल सिम्टम्स आर गेटिंग बेटर, डे बाय डे उसके सारे सिम्टम्स बेटर होते गए, क्योंकि जो कि 5 mg खाने के बाद भी नहीं होते थे। तो जैसे जैसे बेटर होते गए वैसे वैसे मैंने उसके बाद मैंने उसको रिपीटेशन में नहीं दिया, सिर्फ 3 डोज देने के बाद उसे छोड़ दिया। जस्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ से मैं उसको रोज़ देखता था, रोज़ पूछता था। ब्रीथलेस एकदम कम हो गया, काम करने में जो थकान लगती थी एकदम कम हो गया। शी स्टार्ट गेटिंग स्लीप, तो मॉर्निंग में फ्रेश उठती थी एंड काफ़ी अच्छे चेंजेस आने लगे। तो मैंने फिर विदिन 2 मंथ के बाद मैंने उसको क्या कर दिया कि गोली को अल्टरनेट कर दिया। मैंने चेक नहीं किया, मैंने अल्टरनेट, क्योंकि मुझे देखना था, तो मैंने अल्टरनेट करने के बाद 1 महीना मैंने अल्टरनेट दिया, बट नो कंप्लेन, नो ब्रीथलेस, नो स्लीपलेसनेस, नो ईचिंग स्टार्टेड, ऑल एवरीथिंग इज़ बेटर। वेट अच्छे से पुट ऑन किया उसका, जो वेट एकदम काफ़ी मतलब 50 या 49 रहता था, उसके बाद उसका वेट 54 55 हो गया, विदिन 2 मंथ 56 पे चला गया। और 1 मंथ जो मैंने उसको अल्टरनेट मेडिसिन किया 5 mg को, उसके बाद भी वेट में कोई चेंजेस नहीं और ना ही कोई सिम्टम्स आए उसको। तो बाद में मैंने 2 डेज़ छोड़ के कर दिया और मैंने चेक किया उसके बाद 2 मंथ के बाद, मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद मैंने चेक किया, 3.5 मंथ में, तो जो उसका TSH इतने सालों में कभी उठा नहीं, तो वो 0.08 हो गया एंड T3 T4 वॉज नॉर्मल, ठीक है। और 2 डेज़ छोड़ के मेडिसिन जो 5 mg हम दे रहे थे उसको मैंने, क्योंकि सडनली मैंने ड्रॉप नहीं किया इस बार, मैंने उसको टैपर करने की कोशिश की। तो जो मैंने 2 डेज़ छोड़ के एक टैबलेट दे रहा था उसको लेने के बाद भी TSH उसका 0.08 हो गया एंड T3 T4 वॉज नॉर्मल। तो मुझे समझ गया कि मेडिसिन वॉज परफेक्टली सिमिलिमम एंड मेडिसिन इस बार उसके वाइटल फोर्स को टोटली मैच कर गई है एंड ऑल सिम्टम्स आर बेटर। तो रिपोर्ट्स भी वो अच्छे शो कर रही है। सो आई स्टॉप द मेडिसिन, नियोमर्केजोल 5 mg मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद उसका वेट, नाउ हर वेट इज़ 60 kg, ठीक है, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नो ब्रीथलेस, नो स्लीपलेसनेस, उसकी सारी कंप्लेंट बेटर हो गई है। वेट उसके बाद से मुझे छोड़े आज मेरे को विदिन 4 मंथ हो गए, मैंने टैबलेट स्टॉप कर दिया है और अभी तक उसको कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं। मैंने वापस से अभी चेक किया था, उसका 0.08 ही है, उसका T3 T4 एकदम नॉर्मल है, बट वो टाइम के हिसाब से एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइटल फोर्स को जो मिलना चाहिए था, जो सिमिलिमम हिट करना चाहिए था, वो परफेक्टली हिट कर गया है। तो अब सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, बॉडी इटसेल्फ वो फंक्शन में आके रिकवर कर देगी। सो रिकवरी में है ही वो, तो उसे छेड़ना नहीं है, तो वेट एंड वॉच करना है। फिर इतने सालों से जो अब नहीं हो पाया वो विदिन वो मेडिसिन की वजह से वो एकदम नॉर्मल हो गया। सो इसको मैंने, अब हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे। देखिए अब आपको लगेगा कि ये क्लीननेस है, रेस्ट के नॉट है, ठीक है, ये सब मैंने अप्लाई करके मैंने बहुत मेडिसिन दिया, बहुत मतलब बहुत अनलिमिटेड मेडिसिन देने के बाद फिर ये इस जगह पे मैं आज के पहुंचा हूँ 2 साल बाद। ये मेडिसिन जो मैंने चॉइस किया था, ठीक है, आपको ये मैंने, क्योंकि ये लगती है अर्सेनिक है, अर्सेनिक एल्बम, क्योंकि इरिटेबिलिटी, क्लीनिनेस की वजह से, रेस्ट के नॉट की वजह से, ये सब जो है ये सारे अर्सेनिक के फीचर है। बट ये अर्सेनिक देने के बाद कभी सेटल नहीं हुई, अर्सेनिक से कभी कोई ना उसकी सर्दी खांसी भी नहीं जाती थी, तो ऐसा दिखने के बाद भी। सो मैंने बहुत चेक करता था, मेडिसिन देता गया, कभी कोई रिलीफ नहीं मिला। बट उस दिन उसने जो बोला, तो देखिए मैं उस दिन क्या बोला कि इतना तकलीफ़ है, आदमी को रेस्ट करना चाहिए ना। तो मैंने उसको पूछा कि जब इतना तकलीफ़ है, इतना सर फट रहा है, तो आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट कर लें, बाद में कर लेना। तो व्हाट हर वर्जन कि नहीं, मैं हर हफ्ते साफ़ करती हूँ, हर वेडनेसडे को साफ़ करती हूँ, सो मुझे वो करना ही है, तो मैं वो करूँगी, ठीक है। बिना नहीं करूँगी तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, तो मैं बेचैन रहूँगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं पूरा कर नहीं लूँ। वो वेडनेसडे का जो कोटा है वो पूरा ना कर लूँ साफ़ सफाई का, तब तक मैं नहीं करूँगी। और इंस्टेड ऑफ, और वो काम करने में वो कैसा फील कर रही है? एनॉइंग फील कर रही है, चिड़चिड़ापन है, ठीक है, गुस्सा है, इरिटेबिलिटी हो रही, फिर भी वो उस काम को किए जा रही, बाकी नहीं है, बिकॉज वो उसका प्लान है, एवरी वीक उसको करना है ना, तो वो प्लान को वो एग्जीक्यूट कर रही है खाली।
और ऑब्स्टिनिटी की वजह से क्या कर रहा है कि नहीं, जिद है ना, वो करना है तो करना है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, तो आई हैव टू परसीव दैट काम एंड दैट ड्यूटी। सो दिस इज़ द रूब्रिक जो मैंने उस फेज़ में यूज़ किया था। ये है ऑब्स्टिनिटी, ये है ऑब्स्टिनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। अब आप देखेंगे ये एक रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जो उसका वीकली का प्लान है साफ़ सफाई का यानी क्लीनिनेस का, वो उसको करना ही है, वो उसको करके ही मानेगी, ये उसकी ज़िद है, ये इसकी ड्यूटी है, ये इसको परफॉर्म करना ही है और कोई चारा नहीं है, इसको किए बिना मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। तो ये है ऑब्स्टिनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। देयर आर 5 मेडिसिन इसके अंदर है। एक तो चिरोनिक्स फ्लिक्री है, ड्रॉसेरा है और एक सिम्फाइटम है, इग्निस अल्कोहलिक है, एक और कोई मेडिसिन है बट विद आई डोंट नो द नेम प्रॉपरली, बहुत बड़ा है तो उसको जाने दीजिए। 4 नाम जो कि काम के है, यूज़ करने लायक है, जो मैंने आज तक यूज़ किया है। तो चिनोरिक्स फ्लिक्री मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, ना मैं इग्निस अल्कोहलिक भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो 4 मेडिसिन है, ठीक है। तो द फर्स्ट रूब्रिक आई यूज़ दैट टाइम कि ये ऑब्स्टिनिटी की वजह से क्या कर रही है, मेरा वीकली का प्लान है, मैं तो वो करूँगी ही, मुझे वो करके ही मानना है। तो ये है ऑब्स्टिनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, वीकली प्लान। एंड सेकेंड रूब्रिक आई गॉट, एंड उससे ही मिलता जुलता है, परसीवरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इर्कसम ड्यूटीज़। अब देखिए ये रूब्रिक आप पढ़ेंगे, आप रिपोर्टरी में जाइए, परसीवरेंस में सब रूब्रिक है इन द परफॉर्मिंग इर्कसम ड्यूटीज़। अब आप बोलेंगे इर्कसम क्या है? इर्कसम का मतलब होता है, अगर आप नॉर्मल हिंदी में समझे, खिजाओ, बोलते ना खिजाओ, चिड़चिड़ा, एनोइंग, ठीक है। चिड़चिड़ा मतलब ऐसा काम जो जिसमें आपको चिड़चिड़ा महसूस हो, यार इरिटेट हो, सेम वही काम एवरी वीक करना है। फॉर एग्जांपल कि कोई बार बार मुझे एक ही बार बोल रहा है ना, एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा है, तो मैं कैसा हो जाऊँगा, आई गॉट इर्कसम, मैं इरिटेट हो जाऊँगा ना, एनॉइंग हो जाऊँगा। तो ये भी वही काम वीकली कर रही है, हर हफ्ते साफ सफाई, क्लीनेस, ऊपर से बच्ची वहाँ भाग रही है, वो धब्बा लगा रही है, वहाँ भी चिड़चिड़, बिकॉज क्लीनिनेस मेनिया जो दिमाग में है, फास्टिडियसनेस है, वो फुलफिल करने के लिए वो ऑब्स्टिनेट हो गई ना कि यार वो वीकली जो प्लान किया है ड्यूटी उसे करना है, तो ही हैज़ टू परफॉर्म हर ड्यूटी, तो उसमें वो लगी पड़ी है, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो तकलीफ हो। परसिवरेंस में क्या होता है, परसिवरेंस में विदाउट आपको कोई भी तकलीफ हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी डिसअपॉइंटमेंट आए, कितना भी फेलियर है, यू हैव टू परसीव। आप हिम्मत नहीं छोड़ते, आप हार नहीं मानते, आप परसीव करते रहते हो। यहाँ भी इतने दर्द में भी ऑब्स्टिनिटी की वजह से वो परसिवरेंस में लगी हुई है। तो परसिवरेंस इन द परफॉर्मिंग इर्कसम ड्यूटी, तो इर्कसम को समझिए, एनॉइंग, खिजाओ, इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो कॉजिंग वेक्सेशन, एनॉइंग, बोर्डम, ट्रबलसम, वो काम आपको ट्रबलसम दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, फिर भी वो काम आप कर रहे हो। इर्कसम, IRKSOME, आपको ये रूब्रिक मिलेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इर्कसम ये रूब्रिक है, परफॉर्मिंग इर्कसम ड्यूटीज़, ये इसकी ड्यूटी है, इसका काम है, इसे शी हैज़ टू डू दैट, तो उसी में ही वो लगी पड़ी है। और ये 2 रूब्रिक तो उसी टाइम मैंने जस्ट रिपोर्टरी में सर्च किया एंड मुझे वो रूब्रिक मिले, ये 2 रूब्रिक। और रेस्ट कैनॉट, जब तक मैं करूँगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस, जब तक वो कर ना लूँ, प्रॉपर ना हो जाए, टाइम पे ना हो जाए, पूरा ना कर दूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो फास्टिडियसनेस, रेस्ट कैनॉट अंटिल द थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस। और क्लीनिनेस मेनिया, क्लीनिनेस मेनिया हर जगह, हर टाइम साफ सफाई, इतनी तकलीफ में भी साफ सफाई, थोड़ा धब्बा लगा साफ सफाई, व्हाट इज़ दिस इज़ मेनिया, क्लीनिनेस मेनिया, ये रूब्रिक है। दिस इज़ 5 रूब्रिक्स आई गॉट, मैंने सर्च किया लैपटॉप में और इत्तेफाक के साथ मुझे पास वो मेडिसिन एक ही पोटेंसी में 1 में थी, और 1 देने के बाद नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसका थायराइड जो 2 साल से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि हम अपने फैमिली को ट्रीट करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें ट्रीट करने में, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं, रोज़ सिम्टम्स देखते हैं और रोज़ चेंजेस आते हैं, तो हमको लगता है कि वी आर प्रेजुडाइज। बट कहीं ना कहीं ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको एक ऐसा मिलेगा कि ऐसा टाइम मिलेगा। और मुझे ये नहीं पता था कि ये मेडिसिन होगी, क्योंकि इट इज़ अ रेयर रेमेडी। तो मेडिसिन वॉज चिरोनिक्स फ्लिक्री। अगर आप देखेंगे ये मेडिसिन मैंने अपने प्रैक्टिस में कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये मेडिसिन मैंने कभी किसी पेशेंट को नहीं दिया। ये फर्स्ट मैंने मेरी वाइफ को दिया, उसके बाद मैंने एक और पेशेंट को दिया, उसका केस में डालूंगा, एंड ही इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। चिरोनिक्स फ्लिक्री एकदम
हूबहू आप देखेंगे ये आर्सेनिक से, आपको लगता है ये तो पूरा आर्सेनिक है, ये तो आर्सेनिक भी करता है। यस, ये आर्सेनिक से बहुत क्लोज है, ये एनाकार्डियम से भी बहुत क्लोज है, बिकॉज ऑफ एंगर इशू को लेके, इरिटेबिलिटी को लेके, रेस्ट कैनॉट को लेके। फास्टिडियस वॉज एनाकार्डियम को भी है, आर्सेनिक को भी एनाकार्डियम को, पर एनाकार्डियम आर्सेनिक जो होता है वो परसिवरेंस ड्यूटी इन परफॉर्मिंग इरिक्सम में नहीं है, ऑब्स्टिनेट जो प्लान है उसका। यहाँ उसने क्या बोला, जो मेरा वीकली प्लान है, आर्सेनिक प्लान नहीं बनाता। आर्सेनिक क्या करता है, उसको करना है, उसकी साफ सफाई की ड्यूटी है ना आर्सेनिक की, बट यहाँ उसका क्या है, उसने एवरी वीक जो उसने प्लान वो किया है कि मुझे हर हफ्ते वेडनेसडे को साफ़ करना है, तो शी हैज़ टू डू, तो उसने वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो करना है, तो करना है, जिद है ना, तो वो करना ही है। तो दिस इज़ ऑब्स्टिनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, और उसी को करने के लिए परफॉर्म कर रही है, चाहे कितनी भी तकलीफ रहे, तकलीफ में भी रेस्ट नहीं करना, हार ना मानना। दिस इज़ परसिवरेंस, परसिवरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इरिक्सम ड्यूटी। तो मैंने आपको इरिक्सम समझा दिया कि इरिक्सम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्लीननेस मेनिया, तो मैंने इसको चिरोनिक्स फ्लिकरी विच इज़ रेयर रेमेडी, ठीक है। 1 ml का मैंने 3 डोज दिया, और इंडियन ड्रग है नहीं, दिस इज़ नॉट ए इंडियन ड्रग। तो ये मैंने अपने सर से मंगाया था ये मेडिसिन, तो मैंने इसे 3 डोज दिया था 15 मिनट्स के गैप में। अब उसके बाद रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी इसको, एंड अभी एकदम शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो आई होप आपको ये केस पसंद आया हो। आप देखिए फील्ड, अभी इस केस के बारे में मुझे और स्टडी करनी पड़ेगी, मगर जो रूब्रिक्स मैंने लिया, आप रूब्रिक्स को समझिए। अगर आप ये रूब्रिक्स समझ गए तो आप इस मेडिसिन तक इजीली पहुंच जाओगे। जो रूब्रिक्स मैंने लिए, जो मैंने समझा अपनी केसेस में, जो आपको मैंने शेयर किया, उसका मतलब, उसका मीनिंग जो आपको बताया, अगर आपने वो पेशेंट आपके सामने बोलता है तो आप ये रूब्रिक्स लगाए। अगर आपकी रूब्रिक्स परफेक्ट से सिमिलिमम है, आप मेडिसिन तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। जो मुझे ये रूब्रिक समझने के लिए 2 साल लग गए, आपके लिए शायद ये मेडिसिन कोई पेशेंट ऐसे आके बोले तो आपको इजीली ये मेडिसिन क्लिक हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अप्लाई कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए अगर आपने ऐसा अप्लाई किया और आपको चिरोनिक्स फ्लिकरी मेडिसिन आपने यूज़ किया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही फिर से नए केस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।